तो मस्कुलर जो भी मूवमेंट होता है मसल्स को ये रेगुलेट करता है, बैलेंस करता है। जैसे कि क्या होता है ना, जैसे हम राइडिंग कर रहे हैं या हम क्लाइंबिंग कर रहे हैं या हम झुक रहे हैं या हम रनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो मैं झुक के कुछ उठाना है मुझे सामान, तो फिर क्या होगा, इफ आई एम बेंडिंग डाउन तो क्या हो रहा है, आई एम नॉट फॉलिंग, मेरा बैलेंस नहीं बिगड़ रहा है, समझ रहे हो, मेरा बैलेंस नहीं बिगड़ रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ दिस सेरेबेलम, ठीक है। इसलिए ही जो ड्रंकन पर्सन होते हैं, वो ड्रंकन पर्सन में क्या होता है, वो अल्कोहल सेरेबेलम पार्ट को अफेक्ट करता है, वो अफेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ही वो पर्सन की जो बैलेंस है वो बिगड़ता है और वो उसकी वजह से वो सही से प्रॉपरली नहीं चल पाता है। क्लियर है ये चीज, अंडरस्टूड, ठीक है ना। एक चीज रह गई है, जो हमारा सेरेब्रम होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमारा सेरेब्रम, जो हमारा लार्जेस्ट पार्ट है, हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरेब्रम। उस सेरेब्रम हमारा जितना भी कॉन्शियस वाली चीज़ें हैं वो तो कंट्रोल करता ही है, हमारी जितनी भी वॉलेंट्री एक्शन है उनको कंट्रोल करता है, बट इसी के साथ ही अनकॉन्शियस माइंड को भी वो ही कंट्रोल करता है। तो इसलिए सेरेब्रम जो है हमारी मेमोरी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो मतलब हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, हमारी मेमोरी, ठीक है। अब हमारी मेमोरी अगर अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में चली गई ना, तो वो हमें लाइफ लॉन्ग याद रहता है, वो हमें लाइफ लॉन्ग याद रहता है, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा चुकी है, ठीक है ना। तो हमें जो इतने भी ड्रीम्स आते हैं, दैट्स ओनली ऑन बेस्ड ऑन आवर सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। वहाँ से कुछ आता है और हमें लगता है कि कहाँ से आ गया ड्रीम, बट वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं फीड हुई है, उसी के बेस पर वो ड्रीम्स होते हैं, ठीक है। चलो कम टू द पॉइंट, सेरेबेलम ट्री लाइक रहता है, अनबैलेंस करता है हमारी बॉडी को। सेकेंड पार्ट लेते हैं, दैट इज पोन्स, ओके। तो यहाँ पे जो ये पार्ट है ना, दिस इज कॉल्ड पोन्स। एक तो ये क्या करता है, एक तो ये करता है कनेक्ट्स सेरेबेलम, मतलब सेरेबेलम में भी राइट और लेफ्ट पार्ट रहता है, उन सबको कनेक्ट करने का काम करता है। और दूसरा क्या करता है, इट रेगुलेट ब्रीदिंग सेंटर, ये क्या करता है, या ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट करता है। अगर देखो आपको याद हो अगर ब्रीदिंग वाला चैप्टर, तो वहाँ ब्रीदिंग सिस्टम में हमने पढ़ा था कि पोन्स में एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, जिस न्यूमोटैक्सिक सेंटर के थ्रू ही हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ओके। तो इसके थ्रू ही ब्रीदिंग को कंट्रोल करा जाता है, ताकि हमारे अंदर O2 एंड CO2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मेंटेन रहे, ठीक है। नाउ ये हो गया हमारा पोन्स। नाउ द थर्ड पार्ट, दैट इज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा दिस वन है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। और इसी के साथ ये लास्ट का जो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड दी स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, स्पाइनल कॉर्ड। नीचे में होता है जो किसको कनेक्ट करता है, हमारे पॉन्स को, या फिर आप कह सकते हो हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। क्या करता है, कनेक्ट्स ब्रेन विद स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। क्या काम करता है, इट कंट्रोल ऑल दी इनवॉलेंट्री एक्शन, जितने भी हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करता है, जैसे कि लाइक ब्रीदिंग, ओके। ब्रीदिंग हमारा यू कैन से कि कार्डियो, या फिर आप सर्कुलेटरी लिख लो यहाँ पे, सर्कुलेटरी सिस्टम, या हमारे डाइजेशन को, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इज दिस क्लियर, मेडुला ऑब्लोंगेटा क्लियर है, ओके। जो हमारे जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस है उनको कंट्रोल करता है, ओके। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल। अब यहाँ पे हमारा ब्रेन का डायग्राम पूरा कंप्लीट हो चुका है।